डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत के महू में हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर के पास स्थित है। बाद में ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा साहेब के पिता का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई था। उनकी माता, जो एक सैनिक की बेटी थी, उनके जन्म के साथ ही रामजी सूबेदार मेजर बन गए थे, जो देसी सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पद था। घर में अंबेडकर के जन्म लेने के बाद उनका परिवार खुशियों से भर गया। पति पत्नी दोनों को प्रसन्नता हुई। बालक अंबेडकर के माता पिता अमीर नहीं थे, लेकिन उनके मन में अपने बेटे को पढ़ाने की बड़ी इच्छा थी। रामजी राव ने उसी दिन यह सोच लिया था कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक ऐसा आदमी बनाएंगे जो दुनिया में उनका नाम रोशन करेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे सब दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम है। और हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 133वीं जन्म दिवस आ रहा है और उसके उपलक्ष्य में हम आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको बाद में बाबा साहब की उपाधि दी गई और उसी नाम से देश के सैकड़ों हमारे जो नागरिक हैं वो पहचानते हैं। बाबा साहब का जब जन्म हुआ 1891 में, और जिसको कहें कि 19वीं शताब्दी, ये वो समय है जबकि देश विषमताओं से बुरी तरह से जूझ रहा था। देश में जाति पाति, सामाजिक बुराइयां उस तरह की, और जाति पाति में आप देखते हैं कि वही सारी बातें आ गई जो कि समाज में कुछ वर्ग को अछूत कहा जाता था, और उनको छूने से, उनकी छाया पड़ने से, उनके घर जो बस्ती के बीच में नहीं हो सकते थे, एक किनारे पे उनको दक्षिण में बनाया जाता था। तो इस तरह की सारी बुराइयों से जूझ रहा था। और शिक्षा का तो नाम ही नहीं था कि ब्राह्मण वर्ग, जो कि उसने सारे अधिकार अपने लिए, जिसको हम कहते हैं आजकल की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो उस पर अपना अधिकार समझते थे। जैसे कि हम कहें पानी एक हमारे जो प्लेनेट अर्थ है, ये इसकी एक ऐसी चीज़ है जिस पे सबका जीवन निर्भर है, और कुछ लोगों ने इसको अपनी संपत्ति ही समझ लिया था। आदमी अपनी माता के गर्भ से पैदा होता है, और सबको पता है वो कहाँ से पैदा होता है, और कोई स्थान ही नहीं है पैदा होने का। तो उस तरह की बातें फैला देना कि आदमी के विभिन्न अंगों में से कौन सी जाति ऊंची है, वो ऊपर की तरफ से पैदा हुई है, कौन से नीचे की तरफ से पैरों से हुई है, तो इस तरह की विषमताएं कहें, और ये एक दुष्प्रचार है, झूठी बातें फैलाई गई। और अशिक्षा थी क्योंकि, तो भोले भाले लोग मान लेते थे कि अच्छा ये कह रहे हैं, इसको पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी ने कहा है तो सच होगा, और वो इसको ऐसे सच मान लेते थे। हालांकि अब आधुनिक समय में साइंटिस्ट इत्यादि वो भगवान का अस्तित्व को भी बता चुके हैं, ऊपर तक देख आए हैं बादलों में और बादलों के ऊपर, और जितनी भी वहाँ पे ऊपर संरचनाएं हैं वो सब अपने आधुनिक जहाज लेके ढूंढ आए हैं। कोई भगवान नहीं बैठा है जो हम ऊपर नीचे हाथ दे के कह देते हैं भगवान तेरा सहारा है या अल्लाह तेरा सहारा है, और हम कहते हैं ऊपर वाला मदद करे। तो ऊपर तो कोई मदद करने नहीं बैठा है। इंसान की मदद कर सकता है, या इंसान अपनी मदद कर सकता है, लेकिन ऊपर बादलों में तो कोई नहीं बैठा है जो मदद करने आएगा, या अंतरिक्ष से कोई मदद करने नहीं आता है। तो इस प्रकार की स्थिति में बाबा साहब का जन्म हुआ, और बचपन से ही उन्होंने वो विषमताएं देखी जो कि हम चाहेंगे कि एक बच्चा, उसके जीवन में ऐसा कौन चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई वो ऐसा महसूस करे कि पड़ोस का बच्चा यही कह दे कि तू मेरे से कम है, तो उसकी माँ उसको बताएगी नहीं बेटा तू किसी से कम नहीं है, तू मेरा बेटा है और तू सबसे ऊपर है और सबसे अच्छा है। और तो उनको जैसे कि हम देखते हैं कि वो गांव में, हालांकि जो सतपाल जी थे बाबा साहब के पिताजी, वो फौज में सिपाही के तौर पे भर्ती हुए, और बाद में वो मेजर की पोस्ट तक पहुँचे, और उन्होंने कैसे अपनी बच्चों, अब हालांकि ये बाबा साहब जो हैं इनके और भी भाई बहन थे, लेकिन बाबा साहब 14वीं संतान और सबसे लायक संतान के रूप में
और बाबा साहब के पिता ने ये पहचान लिया था कि ये जो मेरा बालक है ये बहुत ही लायक है और वो उसको विद्वान बनाना चाहते थे। बाबा साहब की बड़ी बहन भी उनकी सेवा में लगी रहती थी और बहुत ही प्यार से अपने भाई का भरण पोषण में उसका अपना अपना जो है वो भाग देती थी, अपना भाग अदा करती थी और अपनी माँ के साथ और बाबा साहब की बुआ के साथ। वो बालक जब था हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वो उनके स्कूल जाने में, उनके खाने उठने बैठने में वो खूब उनकी मदद करती थी और सबको पता था ये लायक बच्चा है और खूब ध्यान से पढ़ता है। तो वो घर के एक कोने में बैठ के पढ़ते थे तो कोई उन्हें तंग नहीं करता था। और बाबा साहब सड़क पे चले जाते थे, बालकों के साथ खेलते थे और कैसे कैसे, तो सबका ये होता था कि बालक को कितना प्यार मिले। और बालक की माता तो उन्हें ऐसा पूरे अपने चांद की तरह ही प्यार करती थी कि मेरा चांद जैसा बेटा है। और बाबा साहब बहुत ही सुंदर बालक थे। ये और बात है कि समाज उन्हें पहचान नहीं पाया और वो उन्होंने उनको बहुत सारे दुख दिए। अब जैसे कि हम कहें कि बाबा साहब को नाई द्वारा भी उनके बाल काटने को मना किया जाना, या स्कूल के शिक्षक द्वारा किसी ने एडमिशन दे भी दिया तो दूसरा क्लास में नहीं बैठने दे रहा, बाबा साहब घड़े को हाथ नहीं लगा सकते थे। बाबा साहब के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब बाबा साहब कहीं जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें चाय पीने को नहीं मिली या पानी पीने को नहीं मिला, या लोगों ने दुत्कार दिया। जब उन्हें पता चला कि बाबा साहब कौन हैं, उन्होंने पूछ लिया और बाबा साहब ने बता दिया कि मैं महार जाति से संबंध रखता हूँ, तो बाबा साहब को उन्होंने प्रताड़ित करा। और मतलब बाबा साहब जब टीनेजर भी थे और छोटे भी थे तो बाबा साहब के मन पे इन कुंठाओं का बहुत ज़्यादा असर हो सकता था। लेकिन बाबा साहब बहुत ही अपने, हम कहें कि मनोबल उनका ऊंचा था और उनके पिता माता बुआ इत्यादि भी हमेशा उनका मनोबल ऊंचा किया करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए वो सारा, जैसे कि बहुत ही गरीब हालात भी थे तो वो बाबा साहब के पिताजी किताबों की कमी नहीं रहने देते थे और उनके लिए किताब ला के रखते थे। और बाबा साहब को पढ़ने का शौक़ था तो वो सिर्फ अपनी स्कूल की पुस्तकें नहीं, वो बहुत सारी अन्य पुस्तकें भी पढ़ते थे। और बाबा साहब को स्कूल में परेशानी तो बहुत हुई क्योंकि उनके स्कूल के साथी जो थे, जो उनके कक्षा के विद्यार्थी थे जो सेम कक्षा में थे, लेकिन वो बाबा साहब को स्कूल के कमरे के बाहर बैठाते थे और बाबा साहब वहीं से देखते थे कि मास्टर जी, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था उस वक़्त, सफ़ेद चौक का ज़माना था, तो वो बाबा साहब देखते थे कि टीचर क्या लिख रहा है और बाबा साहब बाहर बैठ कर ही, लेकिन एकाग्र मन से बाबा साहब सीखते रहते थे। और ये हुआ है बाबा साहब की कक्षा में कि टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और अंदर बैठने वाले विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर नहीं पता था और बाबा साहब ने बाहर से कहा कि मुझे पता है इस प्रश्न का उत्तर। और बाबा साहब को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि बाबा साहब प्रश्न का उत्तर दे पाए और अंदर बैठे विद्यार्थी जल भी गए कि देखो इसको बाहर बिठाते हैं, इसको तब भी ये पढ़ाई में कितना तेज है। और जो कि चपरासी था, जो कि उन्हें दूर से पानी पिलाता था ऐसे, जो कि हम कहीं गड़वी जैसा जो एक होता है घड़े के ऊपर रखा रहता है और कई बार केवल गिलास रखा रहता है, तो वो बाबा साहब और अन्य बच्चे जाके खुद पी लेते थे पानी, लेकिन बाबा साहब को इजाज़त नहीं थी। बाबा साहब को इंतज़ार करना पड़ता था कि चपरासी आएगा और पानी पिलाएगा, और इस तरह बाबा साहब कभी प्यासे भी रह जाते थे। प्लास्टिक का तो ज़माना था नहीं कि बहुत सारे, जैसे मैं भी जब छोटी थी तो प्लास्टिक की बॉटल्स तब आ गई थी और हम गले में टांग के जाया करते थे। 3 भाई बहन थे जब हम, तो तीनों की अलग अलग रंग की बोतल होती थी और गले में, और अब तो इतनी ज़्यादा बोतलें हैं कि क्या कहें कि मज़दूर इत्यादि कोई भी है, सब 2-2 लीटर की बोतल लेके साथ चलते हैं और जहाँ पे भी वो जा रहे हैं, दिन में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो वो ऐसा समय तो नहीं था, घड़े पे निर्भर था सब कुछ, और कुछ धातु के गिलास इत्यादि। तो बाबा साहब को उनको छूने की, हालांकि मिट्टी से ही घड़ा बनता था, लेकिन छूने की इजाज़त नहीं थी। और बाबा साहब का बाल मन इस बात से बहुत दुखी भी होता था। बाबा साहब ने ये सब कुछ देखा। बालक भीमराव का बचपन गरीबी में बीता था।
इसका कारण था कि उनके पिता उस समय सेवानिवृत्त हो गए थे और परिवार बड़ा था। पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी थी और साथ ही बाबा साहेब के भाई भी पढ़ते थे। वे शरीर पर एक लंगोटी पहनकर तख्ती और बस्ता लेकर विद्यालय जाते थे। साथ ही बैठने के लिए एक टाट भी ले जाया करते थे। कक्षा में उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था। हालांकि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर के नज़दीक महू नाम का जो स्थान है, जो कि एक सैनिक छावनी है, बाबा साहब का जन्म वहाँ हुआ था और आज वहाँ पे एक बहुत सुंदर स्मारक भी बना हुआ है। और लेकिन बाद में बाबा साहब की परिवार जो है वो महाराष्ट्र में ही आ गया था वापस, जहाँ से वो संपर्क रखते थे, बिलोंग करते थे। तो सतारा के स्कूल में जो है बाबा साहब का नाम लिखाया गया था। और बाबा साहब, ये नहीं है कि बाबा साहब के पिताजी उन्हें वहाँ पढ़ाना चाहते थे, वो तो चाहते थे बड़ी जल्दी बड़े से बड़े, अच्छे से बड़े शहर में, जो कि उस वक़्त का मुंबई था, बॉम्बे था, और वहाँ के वो कॉलेज में बाद में आए भी। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जो है वो स्कूल में उनकी हुई। और गांव के में, जैसे कि हम आज भी देखते हैं, जिन गांव को अब कहीं पे कोई स्वर्ग कहने की गलती भी करता है, तो लेकिन गांव स्वर्ग नहीं है, वो एक जात पात के, छुआछात के, सामाजिक बुराइयों के ऐसे केंद्र हैं, जो कि हम कहीं कि अब हम 2024 में आज हम अप्रैल के महीने में ये बात कर रहे हैं। और आज भी आप गांव में जाते हैं तो छुआछात भी है और जात से पूछा भी जाता है, और अलग अलग जातियों के घर भी अलग अलग गांव के स्थान पर हैं। और इंटरकास्ट मैरिज अभी भी हालांकि लीगल है, लेकिन उसको सामाजिक रूप से वो मान्यता प्राप्त नहीं है और अभी भी उसके लिए मना किया जाता है। और आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज है जी, हालांकि इससे हम सोच सकते हैं कि अगर इंटरकास्ट मैरिज की संख्या बढ़ती है तो समाज में जो ये इतना बुराइयां इत्यादि हैं वो ख़त्म होने की तरफ आएंगी, क्योंकि लोगों को एक दूसरे की जाति को समझने का मौका मिलेगा, साथ रहने का मौका मिलेगा, तो वो एक दूसरे से नफरत इत्यादि जो है नहीं कर पाएंगे। और बाबा साहब ने बचपन में ये सब कुछ देखा और बाल मन तो उनका दुखी तो हुआ, और वो घर आके बताते भी थे कि आज मेरे साथ ऐसे हुआ और वो। और उनका परिवार जो है, बाबा साहब का परिवार, बहुत ही प्यार से उन्हें ये समझाने की कोशिश करता था कि ये तुमने इस सब चीज़ों का मुकाबला करते हुए और बिल्कुल भी अपने ऊपर इस चीज़ का प्रभाव नहीं लेना है और आगे बढ़ते जाना है। भीमराव को प्राइमरी शिक्षा के बाद मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में 5वीं कक्षा में भर्ती किया गया। यह अंग्रेजों का सरकारी स्कूल था। हालांकि यहाँ दाखिले आदि में तो कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन दलित विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार यहाँ भी होता था। समाज में जाति भेद की जड़ें गहराई तक थीं। बच्चों तक को भी जातिवादी लोग नहीं बख्शते थे। भीमा एक बुद्धिमान बालक था जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि लेता था। समय भीम के लिए बहुत ही मूल्यवान था। कम उम्र में भी भीम बहुत पढ़ता था। भीम के भीतर पढ़ने लिखने की लगन थी, साथ ही समाज के लिए कुछ करने की भी। कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं समस्त भारतवासियों को, समस्त विश्ववासियों को और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आज 14 अप्रैल है और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती, दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति आज के दिन 14 अप्रैल को दुनिया में आया, उनका जन्म हुआ। तो इस शुभ अवसर पर हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को महासंघ यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव होने के नाते मैं आप सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ।
और आपने जरा सवाल किया कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी कि इतनी डिग्री आज तक दुनिया का कोई भी आदमी नहीं ले पाया। वो अनुसूचित जाति समाज में पैदा हुए थे, विषम परिस्थितियों में पैदा हुए थे, स्कूल के बाहर उनको बैठाया जाता था। उसके बावजूद भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय 9 डिग्री BA, AA, MSc, DSc, PhD, LLD, DLit, बार एट लॉ। और जो दूसरा आपने सवाल किया कि उन्होंने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उस समय पर जबकि विदेश में जाना असंभव था, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। उसके बाद वो लंदन गए, लंदन में उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। तो उस समय लंदन जाना और न्यूयॉर्क अमेरिका जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में जो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने 9 डिग्रियां हासिल करके विश्व का सबसे योग्य व्यक्ति आज उनको माना जाता है। तो मैं आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त अम्बेडकरवादियों को, समस्त भारतवासियों को, समस्त विश्ववासियों को मैं हार्दिक बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। सच कहा जाए तो बाबा साहेब को महान बनाने का श्रेय उनके पिता को ही जाता है। छोटी उम्र में ही उनकी माता भीमाबाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके पिता ने बालक अंबेडकर को उस कमी को महसूस नहीं होने दिया। वे पिता के साथ साथ उसे मां का प्यार भी देते थे। साथ ही अंबेडकर के जीवन को उन्होंने अनुशासनमय भी बनाया। भीम को वे सुबह जल्दी उठाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद भीम हाई स्कूल में भी कक्षा में अन्य छात्रों से अलग ही बैठते थे, या कहा जाए कि उन्हें अलग बैठकर पढ़ना पड़ता था। सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए वे अपनी पढ़ाई करते। हर वर्ष कक्षा में अच्छे नंबरों से वे पास होते। पिता का उनके प्रति विशेष स्नेह था। वे भी अपने पिता का आदर करते और उनको मानते थे। रामजी सूबेदार कबीर पंथी थे। उनका जीवन सादा था। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज की कल्पना करते थे। उन्होंने भारत का संविधान में बनाते हुए भारत की हर नागरिक के हकों का, हितों का बराबर ध्यान रखा। भारत की महिलाओं का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। भारत की महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। संपत्ति में अधिकार का मामला वो उसमें पास कराना चाहते थे, लेकिन जब उनका हिंदू कोड बिल लोकसभा में गिरा तो उससे दुखी होकर उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के माइनॉरिटीज के लिए, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लिए, इस देश के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इस देश के ओबीसी के लिए, इस देश के हर व्यक्ति के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके लिए देश का, भारत देश का एक एक व्यक्ति उनका ऋणी रहेगा और ऋणी है। मैं कहूँगा कि अभी आपने कहा कि वो कैसे भारत की कल्पना करते थे। वो जाति विहीन, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका कहना यह था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 महीने, सवा महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को भारत की भूमि पर जन्मा बौद्ध धर्म, जो एक करुणा का, एक प्रेम का, प्यार का एक प्रतीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि वो एक ऐसा भारत की कल्पना करते हैं जिसमें घृणा ना हो, जिसमें द्वेष ना हो, जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें सद्भाव ना हो, एक दूसरे से प्रेम और प्यार हो। एक समता मूलक समाज की वो कल्पना करते थे और उनके द्वारा बनाए गए संविधान में इन सभी चीजों का हम लोग एक संगम देख सकते हैं। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य फूला ना समाया। अछूत जाति के एक विद्यार्थी द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास करना उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। परिवार के साथ पड़ोसियों ने अंबेडकर का सम्मान करने के लिए एक सभा की। इस सभा में बहुत लोग आए। उस समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री के बोले ने सभा की अध्यक्षता की। श्री के एक कैलुस्कर जो बड़े विद्वान और समाज सुधारक थे, वे भी
भीम को बधाई देने आए। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने भीमराव को भगवान बुद्ध की जीवनी की पुस्तक दी। बाद में यही पुस्तक अंबेडकर के जीवन में एक क्रांतिकारी पुस्तक सिद्ध हुई, इसलिए कि भगवान बुद्ध के दर्शन और उनकी शिक्षाओं का उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात किया। 3 जनवरी 1908 को एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोबियस की क्लास में उनका दाखिला हुआ। कि बाबा साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और बाबा साहब को एक 26 अलीपुर रोड है, 26 कोठी का नंबर है था और उसका रूप अब बदल गया है, तीसरा रूप में चल रही है कोठी अभी। तो बाबा साहब को वो वाली कोठी 2 मंजिल की कोठी थी वो, और बाबा साहब को वो अलाट हुई और बाबा साहब उसमें रह रहे थे और बहुत ही सुंदर कोठी थी। और पिछले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले की बात है तो वो एक संग्रहालय बना हुआ था और लोग बाबा साहब की कोठी पे अपने बाबा साहब को प्रणाम करने, वहाँ पे एक बाबा साहब की बस्ट लगी हुई थी और कमरे इत्यादि, बाबा साहब की पूरी फ़ोटो गैलरी थी, बड़े बड़े फ्रेम्स में उनको देखने जाती थी। और फिर वहाँ पे अब उस जो कोठी थी बहुत ही बड़ी, पीछे लॉन आगे लॉन विद सर्वेंट क्वार्टर्स एंड ऑल, तो वो उसको तोड़ के अब वहाँ पे एक संग्रहालय हम कहें बाबा साहब का आधुनिक रूप में, जिसमें फिल्म की तरह वो चलता है, जैसे उनका कोलंबिया का समय है, उनका ग्रेस इन का समय है, या जो वो जो पारसी धर्मशाला में आके बाबा साहब रुके थे विदेश की पढ़ाई करने के बाद इत्यादि, ऐसे वो सब कुछ वहाँ दिखाया जाता है कि बहुत ही एक बड़ी योजना के तहत इसको बनाया गया है। और इट इज़ काइंड ऑफ ए, वी कैन से इट्स ए मॉडर्न म्यूज़ियम ऑन डॉक्टर अम्बेडकर। तो बाबा साहब कानून मंत्री के रूप में और बाद में बाबा साहब महिला कोड बिल पे जो अपनी बात पूरी नहीं मनवा पाए थे, समाज में बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बहुत विरोध था, उसमें समाज के बहुत सारे जो हम कहें कि प्राचीन विचारधारा के नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को सारे अधिकार मिलें और महिलाएं विधवा होने के बाद दोबारा विवाह कर सकें। और जैसे कि वो कुछ हमारे राजाओं की बात होती थी कि दत्तक पुत्र लेना, तो वो दत्तक पुत्र लेने का अधिकार है कि नहीं, इस तरह की बातें बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिलवाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जैसे कि जबकि 9, 10, 11 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी होती थी और वो कई बार 10-12 साल की, 1-2 साल में ही विधवा भी हो जाती थी और उनको सारी उम्र जो है अकेले ऐसे जीवन व्यतीत करना पड़ता था, असुरक्षा भी रहती थी और अन्य पुरुषों द्वारा उन्हें बहुत बार जो है प्रेग्नेंट कर दिया जाता था। और इसी प्रकार के हमारे ज्योतिबा फूले वगैरह ने भी ऐसे गृह खोले थे जहाँ पे वो ऐसे बहिष्कृत महिलाएं हैं, उनकी समाज में इज्जत, तो हालांकि जिसने उनकी इज्जत ली है उसको उसकी ख़राब होनी चाहिए, लेकिन जो शोषित होता था उसी की इज्जत को ख़राब मान लिया जाता था। और बाबा साहब ने देश की महिलाओं को, मज़दूरों को, शोषित वर्ग जिसमें महिला और मज़दूर और वो सभी जातियाँ जिनकी संख्या हम कहें 6000 कितनी 747 कहता है कोई, कितनी ऐसी ये संख्या बाबा साहब ने जब अध्ययन करने शुरू करे तो बाबा साहब ने बहुत सारी जातियों की जो संख्या गिनी और उन्होंने बताया कि ये वो जातियां हैं जिनको हिंदू लोग हिंदू नहीं मानते हैं। तो उन्होंने द वर्ड वाज शेड्यूल्ड, तो शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति की कैटेगरी में इन जातियों को रखा जिनको सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं है, और बाबा साहब ने उनको अधिकार दिलवाने के लिए करा। और बाबा साहब 1935 की बात है जब लाहौर में जात पात तोड़क आंदोलन कॉन्फ्रेंस थी और आयोजकों ने बाबा साहब को कहा कि आप अपना भाषण पहले भेजिए कि आप कौन सा भाषण पढ़ने वाले हैं। और बाबा साहब ने जब भाषण भेजा, और बाबा साहब तो ओरिजिनल ही लिखते थे, किसी का लिखा हुआ तो नहीं बोलते थे,
तो वो आयोजकों को पसंद नहीं आया और वो जात पात तोड़क सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। उसे बाद में वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से पुस्तक भी छपी और बाबा साहब ने ये सब कुछ अपने जीवन में देखा। जीवन के अंतिम दिनों में बाबा साहेब द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक लिख रहे थे। 5 दिसंबर 1956 के दिन अर्धरात्रि तक वे लिखते रहे। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया और भूमिका लिखी। यह सब लिखने के बाद बाबा साहब सोने चले गए। सवेरा हुआ, लेकिन अगले दिन उगते हुए सूरज को वे ना देख सके, चिड़ियों की चहचहाट न सुन सके और देश के करोड़ों लोगों को छोड़कर चले गए। 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण हो गया। उस समय वे 26 अलीपुर रोड दिल्ली के बंगले में रहते थे। सारा देश आश्चर्यचकित रह गया। किसी को सपने में भी ऐसी उम्मीद न थी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करोड़ों लोगों से बिछुड़ जाएंगे। उनका पार्थिव शरीर अगले दिन मुंबई लाया गया। उनकी अर्थी के साथ 2 मील लंबी शव यात्रा निकली। इससे पहले मुंबई में किसी की शव यात्रा में इतने लोग शामिल नहीं हुए।